guys, good morning everyone. नमस्कार, सुप्रभात. How are you guys? आप लोग कैसे हैं? आज हम आपको पढ़ाएंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल्स क्या हैं? सो स्टार्ट करते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन क्या है? An abstract noun tells which cannot be seen but we can only feel that is abstract noun. Abstract noun किसे कहते हैं? Which cannot be seen, जिसे हम देख नहीं सकते, only क्या कर सकते हैं? Only feel कर सकते हैं. जिसे हम देख नहीं सकते, ओनली फील कर सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं. विच कैन नॉट बी टच, जिसे हम छू नहीं सकते हैं. विच कैन नॉट बी टेस्ट, जिसे हम चख नहीं सकते हैं. ओनली वी कैन ओनली फील, जिसे हम ओनली फील कर सकते हैं, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो थंब की संख्या रुकनी नहीं चाहिए. आगे देखते हैं. आप लोग अपना कॉपी पेन उठाइए और ये दोनों डेफिनेशन नोट कर लीजिए. और अगर इसमें से जो आपको इजी डेफिनेशन लगे, जो आपको इजीली समझ में आ जाए, उस डेफिनेशन को नोट कर ले. नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ स्टेट, कॉन्सेप्ट, फीलिंग, क्वालिटी etc. that has no physical extent. एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल की स्टेट. स्टेट मीन्स होता है दशा. किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल, किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल के स्टेट यानी दशा को, किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल की विचारधारा को, किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल की भावनाओं को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल की दशा को, किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल की विचारधारा को, किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल की भावनाओं को, और किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल की क्वालिटी मीन्स गुण को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. मीन्स वी कैन नॉट बी सीन, जिसे हम देख नहीं सकते हैं. वी कैन नॉट बी टच, जिसे हम छू नहीं सकते हैं. वी कैन नॉट बी टेस्ट, जिसे हम चख नहीं सकते हैं. जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जो इन सब चीजों से परे होता है, वही क्या होता है? वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. मैंने बताया किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल की दशा को, किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल की विचारधारा को, किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल की भावनाओं को, किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल के क्वालिटी मीन्स गुण को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. एनिमल का मतलब मेरा सिर्फ जानवरों से नहीं है. एनिमल के अंदर आपके सभी इंसेक्ट, सभी बर्ड्स, सभी आ जाएंगे. जो भी आपके लिविंग थिंग्स होंगे वो सब एनिमल्स के अंदर आ जाएंगे. तो अभी मैंने आपको 2 डेफिनेशन पढ़ाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की 2 डेफिनेशन पढ़ाई. इसमें जो भी आपको इजीली समझ में आ गई हो वो आप अपनी कॉपी, अपने नोटबुक में जरूर नोट कर ले. आगे हम आपको बताने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल क्या है. तो आइए देखते हैं अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल क्या है. थंब की संख्या रुकनी नहीं चाहिए. प्लीज आप लोग थंब करते रहिए. आगे देखिए. स्टेट मीन्स होती है दशा. स्टेट मीन्स होती है दशा. दशा के अंतर्गत किसी भी डेथ की, किसी भी पर्सन की डेथ के बारे में बात करते
करते हैं, चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन। बचपन को वी कैन नॉट बी सीन, हम देख नहीं सकते हैं। बचपन को वी कैन नॉट बी टच, हम छू नहीं सकते हैं। बचपन को वी कैन नॉट बी टेस्ट, हम चख नहीं सकते हैं। तो बचपन आपका किस में जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। नेक्स्ट आपका एंगर। एंगर को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, ओनली एंड ओनली फील कर सकते हैं। तो एंगर आपका किस में जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा। स्लेवरी, हेटेड, घृणा, ये आपके किस में जाएंगे? स्टेट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की दशा को बताएंगे। नेक्स्ट आपका क्वालिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वालिटी क्या है? गुडनेस, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसकी कायरता, उसकी सुंदरता, ये सब किस में जाएगा? ये सब आपके क्वालिटी में जाएगा। तो गुडनेस मीन्स होती है अच्छाई, ऑनेस्टी मीन्स होती है ईमानदारी, हाइट मीन्स होती है ऊंचाई, विजडम मीन्स होती है बुद्धिमत्ता, ब्रेवरी मीन्स होती है बहादुरी, क्लेवरनेस मीन्स होती है चालाकी। तो ये आपके क्वालिटी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। नेक्स्ट है आपका एक्शंस। एक्शंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए, अगर यहाँ होता टू टेक रिवेंज, अगर यहाँ होता टू टेक रिवेंज, अगर यहाँ होता टू टेक रिवेंज तो क्या हो जाता? अगर यहाँ होता टू टेक रिवेंज तो हो जाता रिवेंज आपका वर्ब। अगर यहाँ होता टू टेक रिवेंज तो रिवेंज हो जाता आपका वर्ब। लेकिन यहाँ हमने ओनली एंड ओनली रिवेंज दिया है। रिवेंज को हिंदी में बदला कहते हैं, इसलिए रिवेंज आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। नेक्स्ट है आपका फ्लाइट। फ्लाइट मीन्स होता है उड़ान। नेक्स्ट है आपका मूवमेंट। मूव होता तो हो जाता वर्ब, अगर यहाँ मूव होता तो हो जाता वर्ब, लेकिन यहाँ है मूवमेंट, तो ये आपका मूवमेंट को हिंदी में गतिविधि कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर यहाँ होता थीफ, अगर यहाँ होता थीफ, थीफ मीन्स होता है चोर, तो यहाँ हो जाता कॉमन नाउन। अगर यहाँ होता थीफ तो थीफ हो जाता कॉमन नाउन, लेकिन यहाँ है थेफ्ट। थेफ्ट मीन्स होती है चोरी। चोरी को वी कैन नॉट बी सीन, हम देख नहीं सकते। चोरी को वी कैन नॉट बी टच, हम छू नहीं सकते। चोरी को वी कैन नॉट बी टच, हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ चोरी किस में चला जाएगा? चोरी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाएगा। अगर यहाँ होता लाफ, अगर यहाँ होता लाफ तो हो जाता आपका वर्ब। अगर यहाँ होता लाफ तो हो जाता वर्ब। अगर यहाँ होता लाफ तो हो जाता वर्ब। हमने यहाँ कर दिया ईआर लगाकर लाफ्टर। लाफ्टर को हिंदी में हंसी कहते हैं। अगर यहाँ होता लाफ तो लाफ हो जाता वर्ब। हमने यहाँ कर दिया लाफ्टर। लाफ्टर को हिंदी में हंसी कहते हैं। तो ये था आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ एग्जांपल्स। सो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो थंब जरूर करें, लाइक ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि मैंने यहाँ आपको जीरो से हीरो बनाने की कोशिश की है।